हेलो गाइस, वेलकम। तो आज ज्योमेट्री के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक ही एंगल, दो एंगल 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, तो इसमें एक एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है? राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस H। और ये दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा हम ये लें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। अगर थीटा ये लें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर थीटा नहीं है तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं बेस B और इसको परपेंडिकुलर P। तो राइट एंगल का एक तो हो गया प्रॉपर्टी की, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया। और अगर सिर्फ साइड दिया हुआ है तो हम राइट एंगल कैसे पहचानेंगे? अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, यानी h स्क्वायर अगर इक्वल है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, तो हम इसको भी, इससे भी जान जाएंगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम दे दिए, एक साइड है 4, एक है 3, एक है 5, तो इसमें तो 90 डिग्री नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे हाइपोटेनस, हम जानते हैं सबसे बड़ा साइड होता है, यानी सबसे बड़ा वाला साइड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन 90 डिग्री होगा? सबसे लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से 90 राइट एंगल पहचान सकते हैं। एक तो अगर एंगल दिया है तो एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर एंगल नहीं साइड दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करना चाहिए। अब इसमें हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया बराबर 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी 1/2 इंटू साइड अदर देन लॉन्गेस्ट साइड, यानी हाइपोटेनस को छोड़ के दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू 1/2। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे पहचानेंगे, हम देख लिया। अगर एंगल दिया है तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अगर एंगल नहीं दिया है तो ये प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करना चाहिए। और दूसरा देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है कि सर्कुम सेंटर lie at midpoint of hypotenuse। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे सर्कुम सेंटर लाई करता है। मान लो एक ट्रायंगल ये है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है ABC, राइट एंगल B पे है, तो हाइपोटेनस कौन सा है? हाइपोटेनस AC है। AC का जो मिड पॉइंट होगा ये ही होगा हमारा सर्कुम सेंटर। इससे पहले के वीडियो में हम देखे हैं सर्कुम सेंटर, इन सेंटर, सारा सेंटर के बारे में पढ़े हैं। तो ये हमारा सर्कुम सेंटर होगा। सर्कुम सेंटर क्या होता है? सेंटर का एक प्रॉपर्टी हम बताए थे कि ये, इसका जो डिस्टेंस है सभी वर्टेक्स से इक्वल होगा, यानी ये तो मिड पॉइंट है ही, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये तीनों सर्कुम रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो ये सर्किल कुछ इस टाइप से तीनों वर्टेक्स को एक सर्किल लेगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करें तो इस टाइप से आएगा, ये हमारा सेंटर होगा सर्कुम सेंटर। तो इससे हमको पता चलता है कि सर्कुम सेंटर यानी R जो है वो हाइपोटेनस का आधा है।
मिड पॉइंट पे हाइपोटेनस के सर्कुम सेंटर, तो सर्कुम रेडियस जो है आर हाइपोटेनस का आधा है। यहां से एक प्रॉपर्टी निकल गया। दूसरा है इन सेंटर के बारे में। इन रेडियस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड हाइपोटेनस। इन रेडियस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड हाइपोटेनस, यानी इन रेडियस आर स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस हाइपोटेनस। इससे पहले हम देखे हैं स्मॉल आर क्या होता है। अगर ये सर्किल ये है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 डिग्री है, तो सेमी पेरीमीटर ये इन रेडियस जो होगा ये तीनों को मिला के, यानी सेमी पेरीमीटर हम क्या जानते हैं P प्लस एच प्लस बी अपॉन 2 माइनस हाइपोटेनस, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस। तो ये हम देखें तीन तरह का स्पेशल प्रॉपर्टी, एक्चुअली दो तरह का, ये तो एरिया है। सर्कुम सेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे लाई करता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि सर्कुम रेडियस जो है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। एक तरह से और भी इसको लिख सकते हैं हम कि ये जो है ये लाइन, यानी मान ले बी, ये पॉइंट मान ले डी है, तो बी डी को हम कह सकते हैं कि मीडियन है, तो मीडियन भी सर्कुम रेडियस के बराबर है। और यहाँ इन रेडियस जो है इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड हाइपोटेनस। इसके आगे हम कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे। जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, वो तीन नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसके आगे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे, फिर उसका मैजिक देखेंगे कि उसमें उसको याद करने से क्या क्या फायदा होता है, कितना इजी हो जाता है। तो इसको मैं बात कर देता हूं। तो सबसे पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। दूसरा है 5 11 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगला है 7 24 25, ठीक है। इसके आगे है 8 15 17 9 40 41 20 21 और 29, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये अगर हमको याद रहा तो एक ट्रायंगल दिया रहेगा तो हम उसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 इंटू, ऐसा रहेगा 7 24 25, इसका एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू 7 गुने 24 कर सकते हैं, उसका एरिया निकालना है तो। और एक चीज और बता दूं मैं कि मान ली ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो इसका जितना भी मल्टीपल रहेगा वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। जैसे इसका एक मल्टीपल हम निकाल दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 12 15, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 16 20, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो ये अगर हमें याद रहा तो इसका मल्टीपल भी हम निकाल सकते हैं, वो भी सब पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 24 एंड 30, फाइंड इट्स सर्कुम सेंटर यानी कैपिटल आर, इन सेंटर यानी स्मॉल आर एंड एरिया। ट्रायंगल का साइड क्या क्या है, 18 24 और 30 है। ट्रायंगल का साइड 18 24 और 30 है, तो इसका सर्कुम सेंटर, इन सेंटर और एरिया निकालना है। तो अगर हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं याद रहेगा तो हम इसमें कंफ्यूज करेंगे।
तो हम पहले देखेंगे कि इसका साइड क्या है, 18, 24 और 30। इसमें अगर हम 6 कॉमन ले लें तो ये 3, 4 और 5, हम जानते हैं 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, तो इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों हो गया राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका ये 18, 24, 30 जो है इसका मल्टीपल है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हो ही गया, तो नाउ हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कुम रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर होता है, हाइपोटेनस यानी लॉन्गेस्ट साइड का हाफ, कैपिटल आर क्या होता है, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस बटा 2, तो हाइपोटेनस को ना 30/2 हो जाएगा यानी 15। और इन सेंटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस, यानी सेमी पेरीमीटर एस माइनस हाइपोटेनस। एस कितना हो जाएगा, 18 + 24 + 30/2, 18 + 24 + 30/2 माइनस हाइपोटेनस कितना है 30। तो ये हो जाएगा हमारा 18, 24 और 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 30, 20, 50, अभी 70, 72/2 यानी 36 माइनस 30, 6 यूनिट का हो जाएगा मेरा इन सेंटर, इन रेडियस और सर्कुम रेडियस 15। एरिया हम निकालेंगे तो हम तो जान गए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया काफी आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 18 × 24, तो इसको काटेंगे तो 12, 12 × 96, 12 × 12 9, 12, 9, 21, 216 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हमें याद है तो हमारा काम कितना आसान हो गया। नहीं तो हम एरिया इसका निकालने में हमको हीरोन फॉर्मूला लगाना होता, हीरोन फॉर्मूला से काफी लंबा होता। तो इसके आगे हम सीखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम जनरेट भी कर सकते हैं और खुद से निकाल के चेक देख भी सकते हैं। तो इसको मैं वाइप करता हूं। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन है, दो तरीका से। पहला ऑड के लिए अलग नियम है और इवन के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, a² + b² = c²। इस टाइप का कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस a² + बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इवन ऑड नंबर के लिए अगर हम देखेंगे तो कोई भी ऑड नंबर हम रखते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस कोई और एक नंबर आएगा यहाँ पे = कोई एक और नंबर आएगा, ठीक है। उसी टाइप से 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस ये दोनों एक नंबर आएगा यहाँ पे, एक नंबर यहाँ आएगा। 7 का स्क्वायर करते हैं प्लस कोई नंबर का स्क्वायर = कोई अलग दूसरा नंबर का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमको जनरेट करना है। तो इसका रूल क्या है कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 4.5, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना है 9 का हाफ करेंगे तो 4.5। अब हम देखेंगे कि 4.5 कौन सा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है, एवरेज ऑफ 2 consecutive number, 2 consecutive number कौन से दो consecutive नंबर का एवरेज है 4.5, तो ऑब्वियसली 4 और 5 का है। तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया 3, 4, 5। उसी टाइप से 5 का स्क्वायर यहाँ तो भरना है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 12.5। तो कौन सा दो नंबर का ये एवरेज है, तो ऑब्वियसली दो कंसेक्यूटिव नंबर का, तो 12 और 13 का एवरेज है। तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। इसी टाइप से 49 का हाफ करेंगे तो आएगा हमारे पास 24.5। ये किसका किसका एवरेज है, तो 24 और 25 का है, 24 हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा। तो यानी 7, 24, 25 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। इसी टाइप से हम ऑड नंबर किसी भी ऑड नंबर का निकाल सकते हैं
पाइथागोरस ट्रिपलेट, 9 का 9 स्क्वायर इज प्लस इस टाइप से। ठीक है, अब हम देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इवन नंबर के लिए। अब हम देखते हैं इवन नंबर के लिए। अब हम देखते हैं इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर भी वही है, समथिंग का स्क्वायर मान लो इवन, एक पहला इवन लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। उसी टाइप से 6 का स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। सॉरी 7 नहीं 8 इवन ले रहे हैं। फिर इसी टाइप से 10 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ऐसे। तो 4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें इसको भी वही करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का हाफ करेंगे तो आएगा 8। 8 कौन सा 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है, तो ऑब्वियसली 7 और 9 का एवरेज है 8। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल नंबर लेना है, इंटीजर। 6 का स्क्वायर 36, 36 का हाफ करेंगे तो 18। 18 किसका किसका एवरेज है 16 और 17 और 19 का, तो आ गया मेरा 17 और 19। उसी टाइप से 8 का करेंगे तो 64, 64 का आधा हो जाएगा 32। 32 का किसका एवरेज है, तो ऑब्वियसली 31 और 33 का एवरेज है, तो यहाँ हो गया 31 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम बना सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का आधा क्या होगा 50, 50 किसका किसका एवरेज है, तो 49 और 51 का। तो इस टाइप से इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए भी और इवन नंबर के लिए भी हम पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसी जितना हम अभी पढ़े हैं उसी पे। ठीक है, तो इसको मैं वाइप कर देता हूं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी में एरिया जो है 80 यूनिट स्क्वायर है, पेरीमीटर 80 यूनिट है। तो फाइंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है हमको। ठीक है, तो ये बनाने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं। इससे पहले की वीडियो में ट्रायंगल का जब एरिया हम देख रहे थे इस वीडियो में, तो हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है एस इंटू आर, यानी सेमी पेरीमीटर इंटू इन सेंटर, सॉरी इन रेडियस। सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस से भी एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। ठीक है, इसको मैं वाइप कर देता हूँ। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको दिया है ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया ये है और पेरीमीटर ये है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है एस इंटू आर। एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। तो एरिया कितना दिया है 80 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जब पेरीमीटर 80 है तो सेमी पेरीमीटर 40 हो जाएगा इंटू स्मॉल आर। तो यहां से हमारा निकल जाएगा इन रेडियस इज इक्वल टू 80/40, डेट इज 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गया मेरा सेमी पे सॉरी इन रेडियस। नाउ इन रेडियस पता चल गया हमको, तो हम इन रेडियस पता चल गया तो हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो इन हाइपोटेनस और इन रेडियस में हम एक रिलेशन यहाँ देखे हैं कि इन रेडियस जो है एस माइनस हाइपोटेनस होता है, आर इज इक्वल टू एस माइनस हाइपोटेनस। ठीक है, तो आर तो आ गया मेरा 2, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू एस कितना आएगा 40, 80 है तो 40 हो गया माइनस हाइपोटेनस। तो यहां से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 40 माइनस 2, दैट इज 38 यूनिट। ठीक है, तो हमने देखा दो फॉर्मूला के मदद से हम देख लिया कि हम इन सेंटर इन रेडियस भी निकाल लिए और हाइपोटेनस भी निकाल लिए।
तो कुछ और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं वाइप कर देता हूं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें कैपिटल आर यानी सर्कुल रेडियस दिया है 18 और इन रेडियस यानी स्मॉल आर दिया है 8। तो हम यही फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, हमको सर्कुल रेडियस यानी कैपिटल आर दिया है तो हम एच निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आर एच का हाफ होता है, यानी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू कैपिटल आर का दुगना होता है यानी आर इंटू 2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 18 गुने 2 बराबर 36। 36 आ गया मेरा हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। और हम यहाँ से आर दिया हुआ है तो यहाँ से हम हाइपोटेनस भी आ गया, आर भी आ गया, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी एस बराबर आर बराबर क्या होता है। नाउ जब हाइपोटेनस पता चल गया वो आर पता है तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आर बराबर होता है एस माइनस एच, तो आर हमारा 8 दिया है, 8 बराबर एस माइनस 36। तो यहां से हम निकाल देंगे एस इज इक्वल टू 36 प्लस 8 यानी 44। एस 44 आ गया मेरे पास। लेकिन हमको क्या निकालना है, एरिया। तो अब हम जान गए, अब फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। सेमी पेरीमीटर भी हम निकाल लिए हैं, इन रेडियस तो हमको दिया हुआ है ये, तो हम निकाल सकते हैं सेमी पेरीमीटर 44 इंटू इन रेडियस क्या है 8। यहाँ से हमारा एरिया भी निकल गया। तो ये कितना आसान हो गया अगर हम ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि सर्कुम सेंटर जो होता है, सर्कुम रेडियस जो होता है हाइपोटेनस का आधा होता है, तो इससे हम हाइपोटेनस निकाल लिए। फिर इन रेडियस जो होता है सर्कुम इन रेडियस जो है सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल लिए। अब ये जानते हैं एरिया बराबर सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस होता है, तो 44 गुना 8 कर दिए, तो ये आ गया 8 चौके 32, 8 चौके 32 होती 352 यूनिट स्क्वायर आएगा हमारा एरिया। इसके आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करने का उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, याद करने का क्या फायदा है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल ऑफ साइड एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है इसमें साइड उसका एबीसी है, सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, यानी सबसे बड़ा कौन है, सी, हाइपोटेनस सी है। इफ 2a plus 7c is equal to 9b and a is equal to 12, find c, यानी c हमको निकालना है, a 12 दिया है और ये कंडीशन दिया है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो कंडीशन दिया है 2a plus 7c इक्वल टू 9b, तो हम इसको लिख देंगे 2a plus 7c is equal to 2b plus 7b, ये लिख सकते हैं। यहां से 2 वाला को टर्म को एक ले लेंगे यानी a माइनस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 7 वाला टर्म को एक साथ ले लेंगे तो ये b माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम कर दें a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 7/2। अब हम देखेंगे कौन ऐसा ट्रिपलेट है ए बी सी, कौन ऐसा ट्रिपलेट है ए बी सी जिसमें ए और बी का अंतर कितना है 7 के मल्टीपल में, और बी और सी का यूनिट सॉरी बी और सी का डिफरेंस 2 के मल्टीपल में, कौन ऐसा ट्रिपलेट है। तो हम यहां से रिमाइंड करेंगे, तो 7 का अंतर कौन सा ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट अगर हमको याद है तो हम
रिमाइंड करेंगे कि 8, 15, 17 है जो, इसमें इसका क्या है अंतर, 7 का अंतर है, और इसमें इसका अंतर क्या है, 2 का। तो ये साइड ए बी सी जो मस्ट है कि ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ठीक है, या इसका मल्टीपल भी कोई रहता तो हो जाता, तो ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा या इसके मल्टीपल को फॉलो करेगा, ठीक है। ए बी का रेशियो है ये, क्योंकि ये अंतर डायरेक्ट नहीं है कि ए बी का अंतर 7 है, ए बी का अंतर 7 रेशियो 7 के मल्टीपल में है, और बी और सी का रेशियो 2 के मल्टीपल में है। तो हम देखेंगे कि ये जो ए बी सी है हमेशा ये ट्रिपलेट का मल्टीपल रहेगा। अब बी ए हमको दिया है 12, यानी कि 8 जो है ये 12 बन गया है, ठीक है। हम देख लिए कि अब ये हमको यहां से क्लियर हो गया कि ए बी का अंतर 7 के मल्टीपल में है और बी और सी का अंतर 2 के मल्टीपल में है। तो यहाँ हम देख लिए ये जो ट्रिपलेट है 8, 15, 17, इसमें ए बी का अंतर कितना है, 7 का, और बी और सी का अंतर 2 का है। तो हम जान गए ये या फिर इसका मल्टीपल, इसका जो मल्टीपल वाला ट्रिपलेट यही होगा आंसर, ए बी सी का वैल्यू। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए जो है मेरा 12 है, 8 कितना बन गया है, 12। तो क्योंकि 8, 12 बन गया है, तो इसलिए एक के लिए कितना हो जाएगा, हम यूनिटरी मेथड से कर दे रहे हैं, एक के लिए 12/8, इसलिए 15 वाला कितना बन जाएगा, तो 12/8 गुने 15, तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 15 3 45/2, यानी 22.5 आ गया मेरा क्या, बी आ गया 15 वाला टर्म, यानी बी आ गया मेरा 22.5, और सी कितना है, एक के लिए आ रहा है 12/8, सी है मेरा 17, तो 17 × 12/8, तो ये आ जाएगा मेरा 51/2, यानी 25.5। तो ये आ गया मेरा सी 25.5। वैसे हमको बी निकालना नहीं था, सिर्फ सी निकालना था, तो हमको इतना नहीं करना था। हम सिर्फ क्या करते, यहाँ हम देख लिए कि 8 कितना बन जा रहा है, 12, तो 1 कितना बनेगा, 12/8, तो इसलिए सी यानी सी कितना है, 17, 17 कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारा, 12/8 गुने 17, तो ये आ जाएगा 51/2, यानी 25.5। तो मेरा सी आ गया 25.5। ऐसे बी भी निकालना रहेगा तो हम 15 का देख लेंगे कितना रेशियो में बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।